बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक एंगल्स जो हैं उनका पता होना चाहिए और उन पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास है 0 रेडियन की बात कर रहा हूँ, और 0 रेडियन 0 डिग्री भी होगा, इसको हम 0 डिग्री भी कह सकते हैं। इसके बाद है 30 डिग्री, या फिर उसको हम कह सकते हैं π/6 रेडियन। उसके बाद हमारे पास है π/4 रेडियन या 45 डिग्री, π/3 रेडियन या 60 डिग्री जिसको कह सकते हैं, और π/2 रेडियन 90 डिग्री। इनके ऊपर साइन थीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इस तरह आपको कॉस थीटा की वैल्यू भी पता होना चाहिए, और इसके बाद टैन थीटा की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि, और ये बनाने के लिए बड़ा आसान है, इनकी वैल्यूज़ याद रखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अगर गिनती लिख लें 0 1 2 3 4 और सब को 4 पे डिवाइड करें और सब का स्क्वायर रूट ले लें, तो ये वैल्यूज़ हैं साइन थीटा की 0 पे, और फिर 30 पे, और फिर 45 पे, फिर 60 पे, और फिर 90 पे। ये 0/4 ये क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 लिख देंगे। 1/4 तो ये इसका स्क्वायर रूट है, तो ये 1/2 आ जाएगा, और 2 2 4 तो ये स्क्वायर रूट के नीचे 1 ऊपर बच गया और नीचे स्क्वायर रूट 2 बच गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2, और यहाँ पे बच जाएगा स्क्वायर रूट 3/2, और 4/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा। तो ये साइन थीटा की वैल्यूज़ हैं। अगर हम कॉस थीटा की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना चाहें तो जस्ट हम इनको फ्लिप कर लेंगे। 1 को यहाँ पे लिख लेंगे, स्क्वायर रूट 3/2 है, और यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा, और ये 1/2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। यानी ये जो वैल्यूज़ हैं इनको राइट से लेफ़्ट अगर हम यहाँ पे लिख दें तो ये कॉस थीटा की वैल्यूज़ हैं 0 डिग्री पे, 30 पे, 45, 60 और 90। और टैन थीटा चूँकि इन दोनों की रेशो का नाम है साइन थीटा, और कॉस थीटा का नाम टैन थीटा है, तो 0/1 के पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1/2 ओवर स्क्वायर रूट 3/2, तो ये 1/√3 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे इसके ऊपर, ये सेम है, ये 1 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3/2 को 1/2 पे डिवाइड करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और 1/0 अनडिफाइंड, 90 पे टैन थीटा अनडिफाइंड होगा। तो इन वैल्यूज़ का आपको बड़ी अच्छी तरह पता होना चाहिए। अगर अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इन्वर्स फंक्शंस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, तो अगर कहीं पे लिखा आ जाए स्क्वायर रूट 3/2 लिखा आ जाए, और इसको हम साइन की फॉर्म में लिखना चाहे तो इसको साइन की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, लेकिन साइन π/3 जो है वो स्क्वायर रूट 3/2 होता है, तो इसको हम लिख सकेंगे कि ये इक्वल है साइन π/3 के, तो ये आपको लिखना आना चाहिए। इसी तरह अगर हम इसी को कॉस थीटा की फॉर्म में लिखना चाहें तो कॉस किस पे स्क्वायर रूट 3/2 होता है, कॉस π/6 पे स्क्वायर रूट 3/2 होता है, तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट 3/2 ये इक्वल होगा कॉस π/6 के। तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अगर लेफ़्ट साइड पे फ़र्ज़ करें हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उसमें ऐसे लिखा आता है cos y इज़ इक्वल टू 1/2, तो जब लेफ़्ट साइड पे cos y है तो राइट साइड पे भी हम cos की फॉर्म बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे लिख लिया cos y इज़ इक्वल टू, अब 1/2, तो 1/2 cos के लिए कहाँ पे आएगा, cos π/3 जो है 1/2 होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे cos π/3।
तो इसके बाद फिर हम y की वैल्यूज़ बता सकेंगे और वो रेंज को यूज़ करते हुए जो हमने इससे पिछला लेक्चर पढ़ा था उसको यूज़ करते हुए हम बता सकेंगे कि यहाँ पे y की वैल्यूज़ क्या क्या पॉसिबल हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हम इसका एक्सरसाइज 13.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें कहा गया इवैल्यूएट विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर, और हमने क्या इवैल्यूएट करना है, हमने इवैल्यूएट करना है cos इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। तो हम इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। चूँकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये किसके इक्वल है, y के इक्वल, इसका मतलब है हमने y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अगर ये y इसके इक्वल है तो इसकी रेंज क्या होगी। सबसे पहले तो हमने इसकी रेंज बतानी है कि इसकी रेंज क्या होगी। तो इसकी रेंज होगी हमारे पास y बिलोंग्स टू 0 to π, ये इसकी रेंज होगी। और ये हम डिटेल से देख चुके हैं पिछले लेक्चर में कि ये इसकी रेंज कैसे होगी। यानी अगर हम क्वाड्रेंट्स में देखें तो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे इसके आंसर ढूंढने हैं 0 से लेकर π तक, दरम्यान में यहाँ पे π/2 भी होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ इसकी पॉसिबल है वो हमें देखनी है। और जब भी हमारे पास इस तरह के कोई क्वेश्चन आएंगे तो ये वैल्यूज़ को कैसे देखेंगे, हमारे पास फर्स्ट में क्या वैल्यू होगी, सेकंड में क्या वैल्यू होगी। तो याद रखें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा हमारे पास जो एंगल होगा वो 0 + थीटा, हम ये जो x एक्सिस है इससे रिलेशन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास थीटा होगा, यानी 0 + थीटा। और अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो चूँकि हम यहाँ पे -π/2 यूज़ कर रहे होते हैं, यहाँ पे π/2 यूज़ करेंगे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे π यूज़ कर रहे हैं। तो इस रिलेशन के अंदर अगर हम राइट्स यहाँ क्लॉकवाइज मूव करेंगे, पॉजिटिव x एक्सिस से अगर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एंगल नेगेटिव होगा, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एंगल पॉजिटिव होगा। तो थीटा होगा यहाँ पे और यहाँ पे होगा -थीटा। और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये आपको पता होना चाहिए कि पाई से पीछे हैं तो यहाँ पे हमारे पास होगा π - थीटा, और पाई से आगे हैं तो यहाँ पे होगा π + थीटा। तो अब अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन हम करते हैं और उसका आंसर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है तो उसके हम आंसर दे सकेंगे थीटा और π - थीटा बेस करके उस वैल्यू के ऊपर जो हमारे पास मौजूद होगी। यानी अगर हमारे पास cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो cos कहाँ पॉजिटिव होगा तो हम देख लेंगे। और ये आपको पता ही होगा कि हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। आपको पता है यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव और थर्ड के अंदर tan और उसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और उसका रेसिप्रोकल यानी सीकेंट पॉजिटिव होंगे। बाकी सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो नेगेटिव होंगे। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो अब हम देखेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो वैल्यूज़ आनी चाहिए y की वो आनी चाहिए, वो यहाँ पे रहनी चाहिए 0 से π, क्योंकि इसकी जो हमारे पास फंक्शन है इसकी जो रेंज है 0 to π है, इससे बाहर नहीं जा सकता ये। तो इसको बच्चों हमने क्या लिख लिया, इसको लिख लिया cos y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2, इस तरह लिख लिया। अब चूंकि लेफ्ट साइड पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ हो रहा होगा लेफ्ट साइड पे वही हम बनाएंगे यहाँ पे राइट साइड पे। तो यहाँ इसको हम बना सकते हैं cos y इज इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट 3/2 ये cos की किस एंगल पे वैल्यू है ये हमने बताना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos 30 डिग्री यानी cos π/6, ये आ गया। अब cos y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो और देखना हमने कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π तक। तो 0 से π तक अगर देखा जाए, 0 से π तक देखा जाए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें सारे पॉजिटिव और यहाँ पे साइन पॉजिटिव। तो cos y की वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ भी मौजूद होती तो वो तो नेगेटिव होती। पॉजिटिव है अगर तो वो सिर्फ पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि देखना हमने सिर्फ 0 से π तक है और उसमें देखना कि पॉजिटिव कहाँ पे है, देखना सिर्फ 0 से π तक है। और चूँकि cos y की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, और पॉजिटिव क्या आएगी हमारे पास थीटा।
जस्ट थीटा। तो थीटा यहाँ पे जो कुछ हमारे पास एंगल होगा वही हमारा थीटा होगा। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू थीटा, यानी y इज़ इक्वल टू π/6। अच्छा, अब ये y किसके इक्वल था? ये तो cos इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल था। तो इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास आ गया cos इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 इज़ इक्वल टू π/6। तो ये एक डिटेल्ड इसका मैंने आपको बता दिया कि आपने इसको कैसे देखना है, इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan इनवर्स ऑफ -1/√3 की। सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। अच्छा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम दोनों तरफ tan फंक्शन अप्लाई करें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा tan y, और ये माइनस भी साथ है यहाँ पे, और यहाँ पे राइट साइड पे रह जाएगा -1/√3। इसको बाज़ लोग ये कह रहे होते हैं कि यहाँ tan इनवर्स है, इसको इधर ले आएंगे तो tan y इज इक्वल टू ये जो कुछ था यहाँ पे वो बच गया। असल में हम क्या करते हैं, असल में हम दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अप्लाई कर लेते हैं। tan को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे tan y आ गया, और यहाँ पे tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1/√3, यानी जो भी यहाँ पे इनपुट होगी तो tan ऑफ tan इनवर्स वो आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा, और वही हमारे पास इनपुट आ जाएगी जो यहाँ पे मौजूद होगी। तो -1/√3 हो गया। अब चूंकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास tan फंक्शन है, tan y इज इक्वल टू, ये माइनस तो वैसे रहा, ये माइनस को तो हम वैसे छोड़ देंगे, और 1/√3। अब इसको देखिए, 1/√3 tan की किस वैल्यू पे आता है? तो tan π/6 जो है वो होता है 1/√3। तो ये हमारे पास आ गया tan y इज इक्वल टू -tan π/6। अब tan y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और देखना कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे आप एक बार लिख सकेंगे, क्योंकि साइन उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट, और साइन tan और कॉट में किन के ऊपर आता है? साइन tan के ऊपर आता है। तो इसका मतलब है इसका रिलेशन -π/2 से π/2 के साथ है। अब -π/2 से π/2 के साथ जो रिलेशन है, इसमें -π/2 और π/2 खुद शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में बात कर चुका हूँ, जो डोमेन और रेंज वाला लेक्चर था उसके अंदर मैं बात कर चुका हूँ। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये बात तो हमारे पास क्लियर है कि y बिलोंग करेगा -π/2 से लेके π/2 तक। ये हम साथ यहाँ पे लिख लेंगे। तो जो वैल्यूज़ हम ढूंढेंगे वो इस एरिया के अंदर ढूंढेंगे। तो ये एरिया है -π/2 से लेकर π/2। तो इस एरिया के अंदर अगर हम देखें, ये जो एरिया है इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसके अंदर कॉज और उसका रेसिप्रोकल सेकंड पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। तो हमारे पास जो tan की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव नहीं आ रही। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। किधर है फिर? वो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या एंगल आता है? -θ। तो इसका मतलब है यहाँ से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस, ये वाला माइनस और थीटा यहाँ पे क्या है? π/6। तो y इज इक्वल टू -π/6, ये आंसर आ गया। अब y किसके इक्वल था? y को हमने क्या लेट किया था? tan इनवर्स ऑफ -1/√3। तो ये आ गया आपके पास tan इनवर्स ऑफ -1/√3 इज इक्वल टू -π/6। और इस तरह से हम इसके आंसर दे सकते हैं। अब कुछ एंगल हमारे पास होते हैं क्वाड्रेंटल एंगल, जैसे 0 है, π/2 है, पाई है, -π/2 है, ये क्वाड्रेंटल एंगल कहलाते हैं। इनका आंसर वही होगा, यानी अगर हमारे पास हमें पता है कि sin π/2 1 होता है, तो अगर 1 लिखा आ जाए तो उसको हम लिख सकते हैं sin π/2, और वहाँ से हम y की वैल्यू दे देंगे π/2। उसके लिए हम ये नहीं देखेंगे कि कौन कहाँ पॉजिटिव है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला वहाँ पे रूल नहीं यूज़ होगा, वहाँ पे जस्ट हम ये देख लेंगे कि क्वाड्रेंटल एंगल आ रहा है, अच्छा इसको वही लिख दो। जैसे फर्ज करें यहाँ पे अगर ऐसे लिखा होता साइन y इज इक्वल टू साइन π/2। अब ये π/2 एक क्वाड्रेंटल एंगल है, तो हम जस्ट इसको क्या लिख लेते हैं? हम यहाँ पे लिख देते y इज इक्वल टू π/2 लिख लेते हैं। अगर यहाँ पे माइनस होता तो साथ में -π/2 या -π/2 आ जाता, तो यही वैल्यू आ जाती इसकी, और यही इसका आंसर होता। ये चीज़ें आपने याद रखी हैं। इस तरह हम इसके और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो देख सकते हैं।
जैसे यहाँ पे बच्चों बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स ऑफ 1। तो हम लेट करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1, और इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ y इज इक्वल टू 1। अब साइन की वैल्यू कब 1 आती है? साइन की वैल्यू तो π/2 पे 1 आती है, और यहाँ पे जो कि हम बात कर रहे हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स फंक्शन की, तो y बिलोंग कर रहा होगा -π/2 से लेकर π/2 तक, और वो क्लोज्ड इंटरवल है। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं साइन y इज इक्वल टू साइन π/2, और जस्ट क्वाड्रेंटल एंगल की वजह से यहाँ से डायरेक्ट हम लिखेंगे y इज इक्वल टू π/2, और y क्या था यहाँ पे? साइन इनवर्स ऑफ 1। तो साइन इनवर्स ऑफ 1 हमारे पास आ जाएगा π/2, और यही इसका आंसर होगा। हम इसका एक दो पार्ट और देखते हैं। हम इसका बच्चों 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट है हमारे पास, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉट इनवर्स ऑफ -1 की। तो लेट कर लिया कि y इक्वल है कॉट इनवर्स ऑफ -1, और इसको हम लिख सकते हैं कॉट y इज इक्वल टू -1। ये लिख लिया। अब चूंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कॉट है, तो इसकी राइट साइड पे बना लेते हैं। ये माइनस को तो वैसे छोड़ दिया, और 1 कॉट किस वैल्यू पे 1 आता है? कॉट π/4 पे 1 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट π/4। अब कॉट की बात कर रहे हैं, और कॉट यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो रेंज थी y की वो क्या थी? वो थी 0 से π तक, क्योंकि कॉट का मतलब है cos थीटा ओवर साइन थीटा, और साइन थीटा तो 0 और π पे 0 होता है। तो इसको हम एक्सक्लूड करेंगे और लिखेंगे ओपन इंटरवल, और इसके अंदर हम देखेंगे। इसके अंदर अगर हम देखें 0 से π तक देखें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सारे ही पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो तो नेगेटिव के, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात तो नहीं हो सकती। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चूंकि साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं, और यहाँ पे कॉट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी। क्योंकि जो रीजन है जिसमें हमने देखना है वो 0 से π तक आ गया, तो हम जा नहीं सकते, सिर्फ हमने यहाँ तक देखना है, और उसमें भी फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्सक्लूड हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो हमारी वैल्यू नेगेटिव है, तो हम सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट को लेंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या एंगल होता है? π-θ। अब यहाँ पे नहीं, आपने इस माइनस ने बस आपको ये बता दिया कि आपने कौन सा क्वाड्रेंट यूज करना है, बस इस माइनस ने बता के ये इसकी खत्म होगी बात। आगे हम क्या करेंगे? y इज इक्वल टू, अब हम देखेंगे कि हमारे जो क्वाड्रेंट है उनके अंदर हमने एंगल कैसे लिखना है। क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल होगा π-θ। तो π-θ यहाँ पे हमारे पास जो भी यहाँ पे एंगल यूज हो रहा होगा वो होगा, तो π-π/4। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 4π - π/4, तो y इज इक्वल टू 3π/4, और ये इसका आंसर होगा। और यहाँ से आप इसको मज़ीद आगे भी लिख सकते हैं कि y चूँकि कॉट इनवर्स ऑफ -1 के इक्वल है, तो कॉट इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 3π/4 होगा। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 8th पार्ट जो है इसका, उसको देखते हैं। 8th पार्ट है कोसिकेंट इनवर्स -2/√3। तो इसको भी लेट कर लिया, लेट y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स -2/√3। इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट y इज इक्वल टू -2/√3। अब देखें साइन की जो वैल्यू है, साइन की वैल्यू 60 डिग्री पे होती है √3/2। साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पे होती है, यानी π/3 भी होगी √3/2। और उसको सीकेंट चूँकि उसका रेसिप्रोकल है, तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2/√3। तो ये इसका मतलब है ये कोसिकेंट की वैल्यू है π/3 पे 60 डिग्री पे। तो इसको भी हम बच्चों क्या लिख सकते हैं? इसके लिए आप एक और बात यहाँ पे आगे लिख लें, मैं आपको लिखवा देता हूँ कि यहाँ पे कोसिकेंट की बात हो रही है, तो -π/2 टू π/2 इसके जो हमारे पास होंगे, इसका जो रेंज होगी वो क्या होगी? -π/2 से लेकर π/2 तक। और कोसिकेंट का मतलब क्योंकि 1/sin है, और साइन 0 पे 0 होता है, तो हम -π/2 से π/2 तक तो लेंगे, लेकिन 0 को उसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम?
यहाँ पे हम एक बात लिखेंगे कि y बिलोंग कर रहा है -π/2 टू π/2 क्लोज्ड इंटरवल, बट y इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये बात हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि हमने जो आंसर ढूंढने हैं वो यहाँ पे सिर्फ ढूंढने हैं। तो कोसिकेंट y इज इक्वल टू -2/√3, तो इसको बच्चों हमने लिख लिया कोसिकेंट y इज इक्वल टू माइनस, वैसे ही 2/√3 ये होता है कोसिकेंट π/3। अब कोसिकेंट की वैल्यू नेगेटिव है और देखना कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 टू π/2, तो -π/2 से लेकर π/2 तक यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव हैं, और यहाँ पे कॉस और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव को बाकी सारे नेगेटिव होंगे, तो हमारे तो कोसिकेंट है, तो वो तो नेगेटिव, इसका मतलब वो नेगेटिव है, इसका मतलब है यहाँ पे हमारा जो एंगल है वो लाई कर रहा है, टर्मिनल ऑफ द एंगल लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, और जो आंसर होगा उसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा, उसको तो -θ की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो इसको फिर हम लिख सकेंगे कि यहाँ से y इक्वल है -θ, θ यहाँ पे क्या है π/3, -π/3, और y क्या था कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -2/√3 इज इक्वल टू -π/3, और ये आंसर है इसका। इस तरह से आप इस क्वेश्चन नंबर 1 को कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।